चलिए, आप लोगों ने वर्णमाला पढ़ ली। वर्णमाला एकदम आपने शानदार तरीके से पढ़ ली। वर्णमाला आपने शानदार तरीके से पढ़ ली। तो वर्णमाला के जैसे ही एक जुड़ा हुआ चैप्टर है जिसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। संधि का मतलब यदि मैं सिंपल भाषा में कहूं तो मेल करना, और मेल को यदि मैं सिंपल भाषा में कहूं तो जोड़ देना। जोड़ देना। लेकिन संधि में हम किसको जोड़ते हैं? तो संधि में हम लोग वर्णों को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? वर्णों को। वर्णों का मेल कराते हैं। क्या कराते हैं? वर्णों का मेल कराते हैं। वर्ण क्या होती है? वर्ण ध्वनियां होती हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि ध्वनि का मेल कराते हैं। जब हम दो ध्वनियों का मेल कराकर उससे एक ध्वनि बना देते हैं तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? उसके लिए हम कुछ नियम का प्रयोग करते हैं, कुछ प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? संधि। अर्थात दो ध्वनि या वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो ध्वनि या वर्णों के मेल को क्या कहते हैं दोस्त मेरे? संधि कहते हैं। ध्वनियों का मेल। अब देखिए, जो ध्वनियों का मेल होता है, जो ध्वनियों का मेल होता है, अब मेल का क्यों जरूरत पड़ी? तो जैसे ये एक ध्वनि है, ये एक ध्वनि है। सिंपल सा ऐसा समझ लेते हैं, जैसे हमारे पास एक तो आ गया विद्या और एक हमारे पास हो गया आलय। एक तो हो गया विद्या, एक हमारे पास क्या हो गया? शब्द आलय। यदि हम विद्या की बात करें तो विद्या में अंत में हमारे पास कौन सा शब्द है या हमारे पास कौन सा वर्ण है? आ वर्ण है। विद्या, विद्या, आ, अर्थात इसके अंदर आ की ध्वनि है। जबकि जो दूसरा वाला शब्द है इसमें हमने आ से शुरुआती की है। इसकी शुरुआती ध्वनि क्या है? आ। अब हम क्या कर रहे हैं कि जब हम इनका मेल करा रहे हैं दोनों का, क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि ये ध्वनि एक जैसी हैं, दोनों स्वर हैं। हम चाहें तो इन्हें दो की जगह एक लिख सकते हैं। तो हमने कुछ नियमों का पालन किया। हमने क्या किया? कुछ नियमों का पालन किया। तो यदि दो ध्वनि उन नियमों के द्वारा क्या हो जाती है? एक ध्वनि हो जाती है। वो नियमों का पालन कैसे किया वो भी आप आगे जानोगे। तो क्या हो गई? हमारी दीर्घ ध्वनि हो गई। ये भी दीर्घ थी। अब आप जानते हो कि जब हिंदी में हम स्वरों को देखते हैं तो हमारे पास या तो ह्रस्व ध्वनि आती है या हमारे पास दीर्घ ध्वनि आती है। हिंदी में इन दोनों के अलावा कोई तीसरी नहीं आती। तो ये दोनों तो पहले से दीर्घ हैं। सोचने वाली बात है। दीर्घ मतलब जिसके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है। तो यदि ये दोनों मिलेंगी तो कोई ऐसा शब्द तो बन नहीं सकता कि जिसके उच्चारण में 2 गुने से ज्यादा समय लगे। बहुत अच्छे से इस पॉइंट को समझना कि कोई ऐसा शब्द तो नहीं बन सकता कि जिसके उच्चारण में 2 गुने से ज्यादा समय लगे। बन सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे पास लिमिट है। हम ह्रस्व से दीर्घ तो कर सकते हैं, हम 2 गुना समय तो ले सकते हैं, लेकिन 2 गुने से अधिक समय नहीं ले सकते। तो इसलिए दीर्घ और दीर्घ मिलकर हमारे पास एक ही ऑप्शन था, दीर्घ ही बनता। तो आ और आ मिलकर सिर्फ एक आ जाता इन दोनों की जगह, आ। क्या आ जाती ध्वनि? आ। याद रखना, बीच में कभी भी स्वर नहीं लगता, स्वर की मात्रा लगती है। तो जब इन दोनों के बीच में आपने आ की मात्रा लगाई तो लय तो ऐसे का ऐसे हो गया, विद भी ऐसे का ऐसे हो गया, और इन दोनों को हटा के आपने एक आ की मात्रा लगा दी, शब्द क्या बन गया? विद्यालय। तो विद्यालय बनाते हुए आपने आ और आ ध्वनि का मेल किया। इस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। आपने ध्वनि ध्वनि को जोड़ा, इस प्रक्रिया को संधि कहते हैं। आपने नियम कौन सा लगाया कि कभी भी जब मेरी 2 ध्वनि मिलेंगी, चाहे वो एक ह्रस्व हो एक दीर्घ हो, दोनों ह्रस्व हो दोनों दीर्घ हो, फर्क नहीं पड़ता, इनके मिलने पर दीर्घ ही आएगी। इसके अलावा मेरे पास कोई चॉइस
नहीं है, इसके पास मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि दीर्घ से बड़ी ध्वनि हमारी हिंदी में नहीं होती। स्वर के मामले में देखें तो यहां तो कोई डाउट? संधि क्या होता है? ध्वनियों का मेल होता है, वर्णों का मेल होता है। अब हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती है? भाई जितने प्रकार की ध्वनि होंगी उतने प्रकार का क्या होगा, उतने ही संधि के भेद होंगे, उतने प्रकार के हमें नियम बनाने पड़ेंगे, उतनी प्रकार की हमें प्रक्रिया बनानी पड़ेंगी। व्यंजन संधि करने के लिए कुछ और नियम लगेंगे, विसर्ग संधि करने के कुछ और नियम लगेंगे, स्वर संधि करने के कुछ और नियम लगेंगे। तो जितने प्रकार के वर्ण हो गए उतने प्रकार की क्या हो गए, संधि के भेद हो गए। तो सबसे पहली ध्वनियां कैसी होती हैं? स्वर ध्वनियां। तो कौन सी संधि हो गई? स्वर संधि हो गई। अर्थात जब आप स्वरों का मेल कराते हो, स्वर संधि। यदि जिन ध्वनियों का मेल करा रहे हो उनमें से कोई एक, कम से कम कोई एक व्यंजन है, तो आपको कौन से नियमों का पालन करना होगा? व्यंजन संधि के नियमों का। और ना तो आप स्वर का पालन कर रहे ना व्यंजन का पालन कर रहे, तो एक हमारे पास अयोगवाह होते थे जो ना स्वर की कैटेगरी में आते थे ना वो व्यंजन की कैटेगरी में आते थे, तो आप उन्हें क्या कह देते हो? विसर्ग। तो जितने प्रकार के वर्ण उतने प्रकार की संधि, क्योंकि अंत में आप क्या कर रहे हो? अंत में आप ध्वनि या वर्णों का मेल कर रहे हो। तो संधि के भेद कितने हो गए? संधि के 3 भेद हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आ जाती है स्वर की। किसकी बात आ जाती है? स्वर की। तो जो स्वर संधि होती है वो खुद 5 प्रकार की होती है। वो कितने प्रकार की होती है? खुद 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, नोट करते चलना, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, और 5वीं होती है, दिख रहा है, अयादि स्वर संधि। दिख रहा बेटी? कौन सी होती है? अयादि स्वर संधि। कौन सी हो जाती है? अयादि स्वर संधि। तो जो हमारी स्वर संधि होती है वो 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे, स्वर संधि। स्वरों का मेल, स्वरों का मेल या स्वरों की संधि क्या कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। यहां तक कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़े। ओके बच्चा, स्वर संधि में सबसे पहले डाल दीजिए दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि में सबसे पहले क्या डाल दीजिए? दीर्घ। और दीर्घ से पहले आप एक ट्रिक कर लीजिए, यदि आपको ऐसे याद ना हो तो आप सबका जब व्याह होगा, व्याह मतलब जब आपका ब्याह होगा, ठीक है, जब आपका व्याह होगा तो व्याह में पहली ख्वाहिश क्या होती है? डीजे बजेगा। डीजे बजता है ना, तो डीजे बजेगा व्याह में, डीजे बजेगा व्याह में। डी से हो जाती है हमारी दीर्घ संधि, जी से हो जाती है हमारी गुण संधि, वी से हो जाती है हमारी वृद्धि संधि, वाई से हो जाती है हमारी यण संधि, ए से हो जाती है हमारी अयादि संधि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। वाई से यण, ए से अयादि, वी से वृद्धि, जी से गुण और डी से दीर्घ। डीजे बजेगा व्याह में। अगर नौकरी लगी तो, नहीं तो भाई साहब पड़ोसी घर में डीजे बजेगा, जो दरोगा बनेगा या यूपी SSS वाला बनेगा। समझ गए? तो जो हमारी स्वर संधि होती है वो कितने प्रकार की हो जाती है? 5 प्रकार की हो जाती है। डीजे व्याह में दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। चलिए अब सबसे पहले किसकी बात करते हैं? दीर्घ स्वर संधि की बात करते हैं। मेरे साथ एक चीज आप अच्छे से अपनी खोपड़ी में डाल लीजिए।
कि ना तो रटोगे ना नियमों को याद करोगे, खूब सारी प्रैक्टिस करोगे। और खूब सारी प्रैक्टिस जिसे बोलते हैं, क्या करोगे बच्चा? खूब सारी प्रैक्टिस। और यदि आप लोग खूब सारी प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं होगी। तो इस बात के लिए आप राजी हैं कि आप खूब सारी प्रैक्टिस करोगे? चलिए, तो सबसे पहले क्या जाता है, हमारी दीर्घ स्वर संधि डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए बच्चा? दीर्घ स्वर संधि आप लोग चलिए, जैसे तो याद रखिएगा, जो हमारी दीर्घ स्वर संधि होती है उसमें सबसे पहले एक लिखिए कि जो वर्ण होंगे वो सजातीय होंगे। वर्ण कैसे होंगे? सजातीय होंगे। सजातीय मतलब उनका उच्चारण स्थान एक जैसा होगा, उच्चारण स्थान एक होगा। एक तो वर्ण कैसे होंगे बच्चा? सजातीय होंगे। सेकंड चीज, यदि दीर्घ या ह्रस्व, दीर्घ ह्रस्व या ह्रस्व दीर्घ या दीर्घ दीर्घ या ह्रस्व ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब समझते हैं ना, जिसे बोलने में एक मात्रा के बराबर समय लगता है, एक के बराबर समय लगता है, या दीर्घ दीर्घ। यदि इस तरीके के स्वर आपस में मिलते हैं तो हमेशा दीर्घ स्वर मिलते हैं। हमेशा हमें संधि भी क्या मिलेगी? दीर्घ स्वर की मिलेगी। अभी टेंशन मत लो, सिर्फ परिभाषा लिख लो। पहली बात कि दीर्घ स्वर संधि में हमेशा वर्ण कैसे होंगे? वर्ण हमेशा सजाती है। सजाती का मतलब है एक उच्चारण स्थान होगा, पहली बात। सेकंड चीज क्या कही गई? सेकंड चीज कही गई पहले दीर्घ बाद में ह्रस्व का मेल करो, या पहले ह्रस्व बाद में दीर्घ। दोनों भी ह्रस्व हो सकते हैं, दोनों भी दीर्घ हो सकते हैं, लेकिन मेल होने के बाद में दीर्घ ही बनेगा। कैसे? एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे एक शब्द है कोण अर्क, तो हम निकटवर्ती वर्णों का क्या करा रहे हैं? मेल करा रहे हैं। जब हमने कोण को देखा, कोण कोण, तो आपको ऐसा सुनाई आया कि पीछे ए की ध्वनि है। आया नहीं आया? खुद से मेरी बात को समझिए और कोण का उच्चारण कीजिए। कोण कोण, तो आ की ध्वनि आई, और अर्क में किसका स्टार्टिंग हुई? आ की ध्वनि। आपको वर्णमाला पढ़ाते हुए अच्छे से बता चुका हूं। ए ई उ रे पे ऋषि, ये सारे के सारे ह्रस्व स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में एक के बराबर समय लगता है। अ ह्रस्व स्वर है, दूसरा आ भी क्या है? ह्रस्व स्वर है। यदि दोनों का मिलन होगा तो ज्यादा से ज्यादा मुझे यह बताइए कि जो नई ध्वनि मिलेगी वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है? दीर्घ हो सकती है। भाई दीर्घ से बड़ी कोई ध्वनि हो सकती है? तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी यहां पर आ दो बार आ रहा है और आप बोलते हो कि आ को बोलने में भी कितना समय लगता है? दुगुना समय लगता है। तो जाहिर सी बात है, जब दो बार आ आएगा तो दोनों को जब आप मिलाकर बोलोगे तो जितना समय आपको इतना इसे बोलने में लग रहा है उतना ही इसे बोलने में लगेगा, अर्थात दो गुना समय। तो हमेशा जब आप इनका मेल कराओगे तो क्या शब्द बनेगा? दीर्घ शब्द बनेगा। इसलिए मैंने कहा चाहे दोनों ह्रस्व हो, चाहे एक ह्रस्व एक दीर्घ, या दोनों दीर्घ, हमेशा दीर्घ ध्वनि बनेगी। सजातीय का मतलब क्या था? सजातीय का मतलब था इनका उच्चारण स्थान एक जैसा है। तो आ और आ दोनों कहां से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। तो इसलिए इन दोनों का उच्चारण स्थान भी एक जैसा है। तो आ बोल के देखो, आ आ आ आ, लंबा बोल रहे हो आ।
अब यदि मैं इन दोनों आ को हटाकर बीच में आ लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं? आ, क्योंकि दोनों ध्वनि मिली और कुछ इस तरह से बन गया, तो आप कहोगे कि सर बीच में कभी भी स्वर नहीं आते, स्वरों की मात्रा आती है। आ की मात्रा मैंने क्या बताई थी? ये वाली, तो डा के आगे ये वाली मात्रा लग गई और बाकी का सारा ऐसे कोण प्लस अर्क क्या हो गया? कोणार्क। कोण प्लस अर्क क्या हो गया? कोणार्क। तो एक बात मेरी समझ में आ गई कि जो दीर्घ स्वर संधि है, एक ट्रिक बताऊंगा अभी थोड़ी सी, उसे भी स्टार लगा के लिखना, कि जो दीर्घ स्वर संधि है हमेशा तो सजातीय वर्ण होंगे, सजातीय वर्ण, और या तो ह्रस्व होगा या दीर्घ होगा, लेकिन बनेगा क्या? हमेशा दीर्घ। यदि जब भी आप इसके बीच में देखोगे तो आपको दीर्घ स्वर मात्रा नजर आएगी, आपको आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ नजर आएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपको समझ में भी आ रहे हैं ना बच्चा? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में भी आ रहे हैं ना। जैसे भोजन, 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 तो ना के आगे भी किसकी मात्रा आपको दिखी? जैसे आ की हो ध्वनि, आ की ध्वनि हो, आले, और आले तो स्टार्टिंग ही किससे हुई है? आ से हुई है। एक ह्रस्व एक दीर्घ, लेकिन जब भी इन दोनों का मिलन कराओगे बनेगी क्या? दीर्घ ध्वनि बनेगी, भोजना ले। आप जानते हो कि कभी भी स्वर बीच में नहीं आता, इसकी मात्रा आती है, तो आपने उसको हटाया, मात्रा को लगा दिया, आपका शब्द क्या बन गया? भोजनालय, शिवालय, शिव प्लस आलय। तो ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व ह्रस्व कराया। अब अगला आ जाता है, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। यहां पर आप दीर्घ देख रहे हो, विद्या प्लस ए, दोनों को मिलाओगे हमेशा सजाती हैं, दोनों कंठ से बोले जाते हैं। एक हस दीर्घ है, एक ह्रस्व है, लेकिन मात्रा क्या आएगी? हमेशा दीर्घ की आएगी। तो बीच में क्या लगेगा? आ हम लगा नहीं सकते, तो आ की मात्रा लगा दी, शब्द क्या बन गया? विद्यार्थी। शब्द क्या बन गया? विद्यार्थी। इसी तरह महा प्लस आशय, महा प्लस आशय, यहां पे भी आ की मात्रा, यहां पे भी आ की मात्रा, लेकिन आएगी क्या? इन दोनों को हटाएंगे तो मात्रा कौन सी आएगी? आ की ही आएगी। दीर्घ से बड़ी कोई ध्वनि नहीं होती। आ को हटाया तो मेरा शब्द क्या बन गया? महाशय शब्द बन गया। क्या बन गया? महाशय शब्द। अब आप भोजनालय के बीच में देखो, भोजनालय के मिडिल में, इसके बिल्कुल बीच में देखो, इसके बिल्कुल बीच में देखो, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दीर्घ स्वर दिखाई दे रहा है। आपको कैसा स्वर दिखाई दे रहा है? दीर्घ आ, यही तो दिखाई दे रहा है। इसे बोले में डबल, इसकी मात्रा दिखाई दे रहा है, मतलब यही दिखाई दे रहा है। तो याद रखना, जिसके भी बीच में आपको दीर्घ स्वर दिखाई दे, हमेशा वो क्या होगा? हमेशा वो दीर्घ स्वर संधि होगी। क्या होगी? दीर्घ स्वर संधि। जबकि जिन वर्णों का मेल हुआ है वो सजातीय होंगे। तो अभी हमने किसको देखा? कंठ वालों को देखा। ऐसे जो कंठ से निकलते थे। किससे निकलते थे? कंठ से। अब तालु वाले स्वरों को देखते हैं। किसको देखते हैं? लो, राम अयन यहां पे नहीं होगा। यदि मैं के बाद में न आता है तो हमेशा वो नए हो जाता है। रामायण, वो इसमें नहीं है, वो व्यंजन वाले में है बाबू, वो व्यंजन वाले में है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। 3-4 एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे गिरी, गिरी माने क्या होता है? पहाड़, और इंद्र माने राजा, पहाड़ों का राजा। यहां पे भी आप देख रहे हो गिरी, 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 तो ये छोटी की मात्रा है। ये किसकी मात्रा होती है? छोटी की। यहां पे भी क्या है? छोटी ई। दोनों ह्रस्व हैं, ठीक है। दोनों सजाती हैं, क्योंकि कहां से बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। तो जब इनकी संधि होगी तो दो ह्रस्व या एक ह्रस्व एक दीर्घ या दोनों दीर्घ
हमेशा मिलकर क्या बनाते हैं, दीर्घ बनाते हैं, क्योंकि इससे बड़ी ध्वनि नहीं हो सकती। और दो ध्वनि मिलकर, भाई एक और एक दो मिल गई तो हमेशा क्या बनाएंगी, दीर्घ बनाएंगी। इस बड़ी की मात्रा क्या होती है, बड़ी की मात्रा ऐसी होती है। तो जब आपने गिरी रे के ऊपर किसकी मात्रा लगा दी, रे के ऊपर किसकी मात्रा लगा दी, बड़ी की मात्रा लगा दी, तो शब्द क्या बन गया, गिरींद्र। शब्द क्या बन गया, गिरींद्र। बड़ी ई आ गया बीच में, क्योंकि दोनों ह्रस्व स्वर मिलके एक किसका निर्माण कर रहे थे, एक दीर्घ स्वर का निर्माण कर रहे थे। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे गिरी प्लस ईश, गिरी प्लस ईश। ईश में बड़ी की मात्रा होती है, छोटी हो या बड़ी ई हो, कभी भी बड़ी ई से मात्रा नहीं हो सकती। तो ये भी शब्द क्या बन गया, गिरीश। बेटा इसको लगाओ, ये भी शब्द क्या बन गया बच्चा, गिरीश बन गया। इसी तरह अगला ले लेते हैं, मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र। ये बड़ी की मात्रा, ये छोटी की मात्रा, दोनों में मिलके हमेशा क्या बनाएंगे, बड़ी की मात्रा। तो इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं, ये तो बड़ी की मात्रा तो पहले ही है और बाकी ऐसे का ऐसे आ जाएगा। शब्द क्या बन गया, महेंद्र। और यदि दोनों में ही बड़ी ई हो, जैसे पृथ्वी प्लस ईश, पृथ्वी प्लस ईश, तो बड़ी ई हमेशा मेरे दोस्त बड़ी ई की ही मात्रा बनेगी। अब कुछ समझ में आ रहा होगा। सजातीय वर्ण दोनों तालु से निकलते हैं, दोनों तालु से निकलते हैं, ई आई, ये दोनों तालु से निकलती हैं। जब इनका बीच वाला देखोगे, मिडिल वाला पोर्शन, तो आप जानोगे कि दोनों के बीच क्या है, दोनों के बीच में दीर्घ है। भाई बड़ी ई की मात्रा है ना ये, अर्थात बड़ी का स्वर है। बड़ी का स्वर कैसा होता है, दीर्घ स्वर होता है, जैसे आ, ई, ऊ, ये दीर्घ स्वर होते हैं। और बीच में क्या गया, दीर्घ स्वर। तो मैंने बताया था कि यदि बीच में आपको दीर्घ स्वर की मात्रा लगे तो आप आंसर क्या बता देना, दीर्घ स्वर संधि। एक बार और प्रूव करेंगे। समान कंठ का, तालु का उच्चारण स्थान समान होना चाहिए, सजातीय होना चाहिए। एक और देख लेते हैं, भानु अर्थात सूर्य, और उदय मतलब वो निकलता है। ये छोटा ऊ, ये छोटा ऊ, दोनों मिलके हस्व हस्व क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ। बड़े ऊ की मात्रा क्या होती है, ये वाली। तो भान तो ऐसे रह जाएगा, दे ऐसे का ऐसे रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, बड़े ऊ की मात्रा, भानुदय। ये क्या हो जाएगी, बड़े ई की मात्रा। और देखो और ले लेते हैं, स्वयंभू प्लस उदय, स्वयंभू स्वयंभू प्लस उदय, स्वयंभू प्लस उदय। ये बड़ा ऊ, ये छोटा ऊ, मिलके तो बड़ा ही ऊ बनेगा। तो क्या हो जाएगा, स्वयं भूदय, स्वयं भूदय। क्योंकि भय के बाद में जो बड़ा ऊ था और ये था, इन दोनों में संधि होके एक ही रह गया, और ये जो ऊ की मात्रा है ये भा के ऊपर लग जाएगी। क्योंकि भय और ऊ के बीच में मात्रा लगेगी तो बाकी जो स्वर होते हैं वो पहले वाले के साथ जाते हैं। तो भय की मात्रा किसके साथ लगेगी, ऊ की मात्रा भा के साथ लगेगी। क्या हो जाएगा, स्वयं प्लस स्वयंभू प्लस उदय। क्या हो जाएगा बच्चा, स्वयंभू प्लस उदय। और देख लीजिए, जैसे सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी। पहले वाला छोटा ऊ, बड़ा वाला ऊ बाद में, लेकिन आपको बताया दोनों को मिला के क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। बड़े ऊ की मात्रा इन दोनों की जगह किसके पीछे आ जाएगी, किसके नीचे आ जाएगी, धा के नीचे, सिंधु।
क्योंकि बड़े ऊ की मात्रा है और बाकी ऐसे के ऐसे। तो शब्द क्या बन गया? सिंधूर्मी। शब्द क्या बन गया बच्चा? सिंधूर्मी। तो हमेशा याद रखना, हस्व दीर्घ हस्व, हस्व दीर्घ। इसी तरह जब आप इसको देखोगे, वधु प्लस ऊर्जा, वधु प्लस ऊर्जा। अब मैंने ऊर्जा लंबा खींच के बोल रहा हूं, मुझे तुरंत समझ में आ गई, बड़ा हु होगा। यदि मैं ऊर्जा बोलता तो ऐसे लिखता, ऐसा लिखना गलत होता है, ऊर्जा होता उसका सही उच्चारण। तो ये भी बड़ा हु, ये भी बड़ा हु, तो मिलके भी क्या आएगा? बड़े हु से ज्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि वो हमारी लिमिट होती है। तो आंसर क्या जाता है आपका? वधुर्जा। आंसर क्या जाता है बच्चा आपका? वधुर्जा। यहां तक आपको डेट बताइए, मतलब ऐसा कुछ भी कि जिसमें कोई आपको दिक्कत हो, यहां तक कोई दिक्कत। अगर आप इसमें भी देखोगे तो बीच में आपको बड़े ऊ दीर्घ की मात्रा पाएगी, जैसे यहां पे पाई जाती थी बड़े ऊ की मात्रा। तो इसका मतलब ये कौन से का उदाहरण हो गया? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो गया। किसका उदाहरण हो गया? दीर्घ स्वर संधि। तो स्टार लगा के एक लाइन लिख लो कि दीर्घ स्वर संधि पहचानने के लिए बीच में दीर्घ स्वरों की मात्रा देखें। दीर्घ स्वर पहचानने के लिए बीच में बड़ा आ, बड़ी ई या बड़े ऊ की मात्रा देखें। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, तुरंत आपका ये चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने 5 शब्द लिखे, आपको बीच से देखकर बताना है कि इसमें स्वर संधि है या नहीं है। हिमालय, पुस्तकालय, हिमालय, पुस्तकालय, वधुत्सव, हिमालय, पुस्तकालय, वधुत्सव, भूधर्व, लघुर्मी, मुनीश। जो आपको ट्रिक बताइए उसी से चलना है। नदीश। अब देखो, बीच में देखा आ की मात्रा है, नहीं है आ। पुस्तक आ की मात्रा। वधू ओ की मात्रा। भू ओ की मात्रा। लघु ई, बड़ी की मात्रा आ गई ना, बड़ी की मात्रा। नदी। मैंने क्या बताया था कि जो भी दीर्घ स्वर संधि होंगी बीच में हमेशा लंबा खींच के मात्रा आएगी। नदी, लघु, मुनि, पुस्तका, वधु, इस तरह से। हिमालय, हमेशा आपका आंसर सही होगा। ये सब किसके? ये सब के सब दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। छोटी सी ट्रिक है, उसे पकड़ लोगे, क्वेश्चन देखते हैं आप बता दोगे, कभी भी आप नहीं फंसोगे। अब संधि को वापस से पुराने रूप में तोड़ देना, वापस से उसके ध्वनि रूप में ले आना, वो संधि विच्छेद कहलाता है। वो क्या कहलाता है? संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद भी पूछता है, तो याद रखिए दोनों शब्दों का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, क्योंकि ये अलग ध्वनि है, ये अलग ध्वनि है, दोनों सार्थक ध्वनि। हिम माने बर्फ, आलय माने घर, बर्फ का घर हिमालय, पुस्तक का घर हिमालय, पुस्तक प्लस आलय, वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव। तो ये सब क्या कहा जाएगा? ये सब संधि विच्छेद कहा जाएगा। ऐसे याद कर लोगे, याद भी नहीं करोगे, सब सीखोगे। हमेशा दीर्घ बनेगा, बड़े की मात्रा आएगी, या बड़ा आएगा, या बड़ी ई आएगा, या बड़ा ऊ आएगा। अब गुण संधि का बताऊंगा आपको, एक बार में सीख लोगे। एक बार में क्या कर लोगे बच्चा? सीख लोगे। कंठ की कंठ से मेल हो गया, का ए का आ से,
कंठ का कंठ से मेल करा दिया था ना। अब कंठ से आगे बढ़ते हैं। अब कंठ का तालु से, कंठ का तालु से मेल कराते हैं या कंठ का होठ वालों से मेल कराते हैं। तो सेकंड क्या आ जाती है? गुण स्वर संधि। सेकंड क्या आ जाती है हमारी? गुण स्वर संधि। डीजे बज गया ब्याह में। अब बारात थोड़ी सी आगे बढ़ गई। गुण स्वर संधि डीजे। अब तक हमने देखा ए का आ अलग अलग, ई आई ऊ औ, इन्हीं का तो करा रहे थे आपस में, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। अब हम कंठ को रोककर कंठ की शादी कराते हैं दोनों से। कंठ की शादी क्या कराते हैं? दोनों से। अब मैंने क्या बताया कि ए आके आगे ई आ जाए या ए आके आगे ऊ आ जाए। इन्हें बनाने से पहले मेरे दो सवालों का जवाब दो। मान लो आके आगे आई आ गया, तो आप क्या बनाओगे? या आके आगे आई आ गया, या बड़े आके आगे बड़ा ई आ गया, या आके आगे आई आ गया। आप क्या बनाओगे? बना के दिखाओ। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, इन ध्वनि का साथ उच्चारण करो। ये जो ए और आई है भाई, इन्हीं का तो हम मेल करा रहे हैं, तो मैं सिर्फ इनका साथ उच्चारण मांग रहा हूं। अभी मैं आपसे क्या मांग रहा हूं? इन दोनों का साथ में उच्चारण। साथ में उच्चारण, उच्चारण करके बताएंगे आप लोग। ए ई आई आई। अगर मैं इसको ऐसे रोमन में देखूं ए और ई, तो कुछ ऐसे नहीं आएगा आई 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 आई। इसमें भी देखूं आई, ऐसे आई आई। इसमें भी देखूं आई आई आई। हमेशा क्या बनेगा? आई बनेगा। अब पे एड़ी की मात्रा क्या होती है? एक के ऊपर ऐसा लगा देते हैं। आई पे एड़ी की मात्रा क्या होती है? आप पे एड़ी की मात्रा क्या होती है? ऊपर एक लगा देते हैं। आई, बिल्कुल सही। चलो, अब यदि मान लो मैं ए के आगे ऊ लगाऊं, आ के आगे ऊ लगाऊं, ए के आगे बड़ा ऊ लगाऊं, या आ के आगे बड़ा ऊ लगाऊं, तो देखना क्या कुछ फर्क पड़ेगा? क्या कुछ फर्क पड़ेगा? आकांक्षा करा दूंगा बेटा, आकांक्षा करा दूंगा। आओ, साथ साथ बोलो। आओ 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 आओ। अर्थात जब इन दोनों को लिखना अपनी कॉपी में ऐसे ही, जब आप इन दोनों का मिलन करा रहे हो, हमने स्वर भी तो बनाए थे। ये संधि स्वर नहीं होते थे, आपको याद है तो? संधि स्वर, इनको संयुक्त भी बोलते थे। इसकी मात्रा क्या होती है? डंडे के ऊपर एक। इसकी मात्रा क्या होती है? डंडे के ऊपर एक। तो अब हम कंठ वाले स्वरों को तालव्य और ओष्ठ्य से उनकी शादी करा रहे हैं, मेल करा रहे हैं। ए और आ की दुल्हा बना रहे हैं, दुल्हन चार है, कोई सा चुन ले। इसमें बिना खड़े पाई की मात्रा आती है, उसमें खड़ी पाई की मात्रा आती है। इस चीज को अपने भी दिमाग में रखना। और देखो, जहां भी आपको ये दोनों ध्वनि मिलती दिखाई दें, तुरंत जैसा भी आपने सीखा इसको लगा देना। पूछने की भी जरूरत आपको किसी से नहीं है, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चा? डबल ओ मत लगाओ, ये वाला नहीं बनेगा कभी भी, सिर्फ यही वाला बनेगा, ये वाला कभी नहीं बनेगा। याद रखना, एक मात्रे वाले की बात कर रहा हूं, या तो ये बनेगा या ये बनेगा, या तो एड़ी या ओखली, इसके अलावा मत करना। चलो, अब मैं लिखना शुरू कर रहा हूं, तुरंत तुम बनाते रहना। नर प्लस इंद्र बनाओ, ध्वनि आपके पास है ही।
ध्वनि का मेल कैसे करते हैं वो भी आपके पास है। नर प्लस ईश, बनाओ फटाफट। नर प्लस ईश, महा प्लस इंद्र, बनाओ। आगे आ जाता है आपका महा प्लस ईश, महा प्लस ईश, बनाओगे। अगला बनाओ ज्ञान, ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञान प्लस उपदेश, महा प्लस उत्सव, जलो जल प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी, बनाओ। आप है नर और ई, क्या बनेगा? ए बनेगा। ए बीच में आ नहीं सकता, मतलब क्या आएगी? सिंगल मात्रा आएगी। क्या आएगी? आ और ई हटके रे के ऊपर सिंगल मात्रा चढ़ जाएगी, बाकी पॉइंट और द्रे ऐसे का ऐसे। भाई ए और ई इन दोनों को मिलकर ए पे एड़ी बन गई। ए पे एड़ी की ये मात्रा होती है, ये मात्रा रे के ऊपर आ गई, क्योंकि बीच में भाई हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना, ऐसे नहीं कर सकते, हमें इसकी मात्रा चढ़ानी होगी। इसकी मात्रा पहले वाले वर्ण पर चढ़ती है, तो नरेंद्र, नरेंद्र। क्लियर है? हमें पता है चाहे बड़ी ई आए तब भी हमारी एक ही मात्रा चढ़ेगी, बड़ी आए तब भी, आके आगे छोटी ई आए या आके आगे बड़ी ई आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास एक ही मात्रा चढ़ाने का मौका है और हम लोग एक ही मात्रा चढ़ाएंगे। महेश, ए आके आगे चाहे छोटी आ जाए बड़ी ई आ जाए, हमेशा क्या बनेगा? ए पेड़ी, अर्थात ए मात्रा। ए स्टार लगा लेना। ए या आ आए, शुरुआत में ए या आ आए, उसके आगे छोटी आ जाए या बड़ी ई आ जाए, हमेशा ए पे एड़ी बनेगी। बिल्कुल सही। आ और ऊ, ओ, आ और आ के आगे ऊ या ऊ आ जाए, हमेशा ओ बनेगा और ओ की जो मात्रा होगी खड़ी पाई पे ऊपर। तो ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञान ओ, तो ओ बीच में रख नहीं सकते, क्या रखेंगे? ओ की मात्रा। ओ की मात्रा क्या होती है? ये वाली। तो क्या बन जाएगा? ज्ञानोपदेश। क्या बन जाएगा? ज्ञानोपदेश। महा प्लस उत्सव ओ, हो के ऊपर, है के ऊपर ओ, महोत्सव, क्योंकि आ और ऊ, आओ। जल प्लस उर्मी, जलोर्मी, महा प्लस उर्मी, महोर्मी। हो गए क्लियर? अब मेरी ट्रिक बताओ इसमें से। आपने जब ये किए तो आप तुरंत इसकी एक ट्रिक सीख गए। आप इसकी एक ट्रिक सीख गए बाबू, आप बातों बातों में इसकी एक ट्रिक सीख गए। तुरंत बताओ, गुण संधि की ट्रिक सीख गए। कैसे सीखे? जब आपने डीजे बजाया, जब आपने क्या बजाया? डीजे। तो आपने डीजे पे ऐसे करते ना, एक डीजे होता है, डीजे, डी माने दीर्घ और जी, डीजे, तभी तो हुआ। जब आपने डीजे बजाया तो उंगली कैसे करते हो? ऐसे करते हो ना, ऐसे नहीं करते कभी भी डीजे के डांस में, ऐसे करते हो, ऐसे करके तो नाचते हो, है ना? ऐसे करके नाचते हो ना, दो उंगली। तो दोनों में एक ही वाली मात्रा होगी, सिंगल वाली। कैसी वाली मात्रा होगी? यानी ये वाली, सिंगल वाली। जहां भी आपको सिंगल वाली बीच में मात्रा दिखे, तुरंत समझ जाना वो कौन सी है? वो गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि। जहां हमें ए या ओ की मात्रा मिले, ए पे एड़ी या ओ पे ओखली की मात्रा मिले, गुण संधि हो गया। अब देखना, तुम पहचान लोगे, तुम पहचान लोगे जब मैं आपको यदि शब्द भी नहीं कर देता हूं,
तो भी आप खटाक से पहचान लोगे। कैसे बताऊं? चलो तुरंत बता दोगे आप। मैंने आपको दिया समुद्रोर्मी, चंद्रोदय, तुरंत पहचान लो कौन सी होगी। और मैंने आपको दिया भूर्जित, कविश्वर, बताओ कौन सी संधि है? कविश्वर, विद्याभ्यास, विधुदय, देवेंद्र, अंतिमा। तुम्हें मेरे ऊपर रहम वहम आता? थोड़ा बहुत नहीं आता है? ओ दोनों उंगली उठ गई। ओ गुण संधि। भू, बड़े ऊ की मात्रा, दीर्घ स्वर संधि। ए की मात्रा, गुण स्वर संधि। ई, दीर्घ स्वर संधि। आ, दीर्घ स्वर संधि। ऊ, दीर्घ स्वर संधि। तो दो में आप पहचानना शुरू कर दिया। पहचानने लगे। मुझसे नजरें चुराने लगे हो, लगता है तुम अब संधि पहचानने लगे हो। वाह, शाबाश, बहुत अच्छे। चलो तीसरे पर आ जाते हैं, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। बेटा हिंदी की मैराथन पढ़ी है अंतिमा। हिंदी की मैराथन 12 घंटे की है। मैं आपका जो राइटिंग वाला पोर्शन है ट्रिपल में वो कंप्लीट करा दूंगा। चलिए, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि, अब मान लो कि आपने डीजे में, और डीजे है व्याका। डीजे कैसा है? व्याका। तो यदि तुम डीजे तक पहुंच गए और तब वृद्धि हो गई, मान लो क्या होगी? वृद्धि। तो जाहिर सी बात है ये जो मात्रा ये भी बड़ी होनी चाहिए, इसमें भी वृद्धि हो जानी चाहिए। आप पे एडी की वृद्धि क्या होती है? आई पे एनक। ओ फिर तो यूं करने लगते हो एक बार, और तुम्हें कुछ लगा लगू लिया तो फिर तो डायरेक्ट ऐसे करते हो, एक बार ऐसे और फिर कैसे करते हो? ऐसे। इसी तरह ओ, ये वृद्धि होकर ओ, ये वृद्धि होकर क्या हो जाएगा? बेटा मैं महर्षि, ऋषि, ये वाले थोड़े अलग हो जाएंगे। सप्त ऋषि, महर्षि अलग करा देंगे। अभी मैं कंफ्यूजन नहीं चाहता, जरा भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है उसको समझो। तो आ की वृद्धि होके क्या हो जाएगा? ए पे एनक। एनक में कितनी मात्रा? 2। एनक 2 होती है ना, 2 मात्रा। औरत की भी 2 मात्रा। तो क्या हो गया? क्या हो गया भाई? एक तो इसकी मात्रा, एक इसके ऊपर, तो 2 मात्रा। एक इसकी, एक और बढ़ गई, 2 मात्रा। तो वृद्धि संधि में थोड़ा सा बढ़ा दोगे, बस आपको यह पहचानना होगा। अब होगी कैसे? ए और आ के आगे, ए और आ के आगे यदि बच्चा ए आता है या एनक आती है, एडी आई या एनक आई, तो हमेशा यही बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। ए और आ के आगे यदि ओ आया या औ आया तो बच्चा आपका
औ पे औरत बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। इसकी दो मात्रा ये लिख लेना और इसकी खड़ी पाई पे दो मात्रा, ये हो जाता है आपका इसके पीछे की साइंस। ए और आ की ध्वनि के आगे ए पेड़ी आई पे नकाई, दोनों में से कोई साई। इसी तरह ए आ की ध्वनि के आगे ओ और औ आए तो हमेशा क्या होता है, हमेशा ऐनक और औरत बनते हैं। चलो अब देखते हैं कैसे कैसे, बहुत ही शानदार से इसके एग्जाम्पल हैं, बहुत ही शानदार से इसके एग्जाम्पल हैं। मैं लिख रहा हूं और आप इसके ऊपर वो चढ़ाते रहो, मात्रा चढ़ाते रहो। एक एक, मत एक, मत एक, सदैव, सदा प्लस एव, औरत के ऊपर दो सींग, ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो। महेश्वरी है, बड़े खतरनाक बालक है। चौथा महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य। पांचवा जल प्लस औग, जल प्लस औग। महा प्लस औषध, महा प्लस औषध। परम प्लस औषध। सारा क्लियर हो गया। महा प्लस ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी। एक बात बताऊं, जब भी मैंने संधि पढ़ाई ना, हिंदी मैंने जब भी पढ़ाई पहले से हटके पढ़ाई। संधि यदि मैंने आज छठी बार भी कराई होगी ना, तो छठी बार करने के कुछ अलग ही नियम बताए होंगे, कोई भी पुरानी चीज को नहीं रटाया। आ के बाद में आ की मात्रा आ गई, क्या बोला था ना अभी, ए आ के आगे यदि ये आ जाएं तो हमेशा क्या हो जाएगा, ये वाली मात्रा हो जाएगी ए पे एनक, तो ए पे एनक हो जाएगी एक, और एक ही एनक की मात्रा क्या होती है, डबल मात्रा, एक एक है। ए पे एनक आ गई डबल, आके आगे क्या गई, ए पे ईडी क्या हो गया, सदे के ऊपर दो मात्रा, आ ए महे के ऊपर दो मात्रा, ले ओ ला के ऊपर दो मात्रा। यहां पर ओ है तो खड़ी पाई के ऊपर दो मात्रा, यहां पे ओ है, हौ के ऊपर दो मात्रा, परम ओ यहां मैं के ऊपर दो मात्रा, आ ओ यहां भी दो मात्रा। हो गई क्लियर। महोजस्वी यहां भी हो गई नहीं हो गई, क्लियर हो गया। अब ट्रिक भी बता दो होगी कि हमेशा आपको बीच में दो मात्रा मिलेंगी, या तो खड़ी पाई पे या बिना खड़ी पाई के। हमेशा कितनी मात्रा मिलेंगी, आपको दो मात्रा मिलेंगी। और यदि आपको दो मात्रा मिले तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपकी वृद्धि संधि। अब मैं तीनों के मिक्स करके दे देता हूं, अब मैं तीनों के क्या दे देता हूं, मिक्स करके दे देता हूं, जो भी आज हमने पढ़ी हैं। फिर देखना आप कितने तरीके से आप करते हो, कितने तरीके से आप करते हो। एक तो जितने मैंने एग्जाम्पल दिए, चलिए सबसे पहले बताइए, नारिंदु इसमें क्या होगी, नारिंदु इसमें क्या होगी। जितने थे सब तो बता दिए। गंगोर्मी, गंगोर्मी, देवेश, नवेश्वर्य,
कुछ तो है मेरे पास अभी भी। नवेश्वर्य, परमोजस्वी, बताओ। ई दीर्घ स्वर संधि, नारी प्लस इंदु। औ एक वाला गुण स्वर संधि, एक में तो ऐसे कर लेना डीजे, एक गुण, एक गुण, यहां पे तो एक खड़ी पाई पे, यहां पे ऐसे। दो वृद्धि संधि, बढ़ गई, एक की हो गई, दो बढ़ गई, वृद्धि हो गई। बाकी तो है। अब मस्त है आज का, ये तीनों संधि हो गई। अब बात आती है यण संधि की। यण संधि को कल करेंगे। एक बार ये जो ट्रिक्स है जो मैंने अभी आपको बताया, ये आप संधि तो पहचान लोगे, लेकिन संधि विच्छेद पर विशेष ध्यान देना। संधि विच्छेद पर विशेष ध्यान देना। किस पर ध्यान देना? संधि विच्छेद पर। संधि विच्छेद पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि जैसे औषधि, औषधि और औषध, इन शब्दों में विशेष ध्यान देना। जैसे वन औषधि, वन औषध, तो इन पर विशेष ध्यान देना संधि विच्छेद पर। चलिए फिर, अच्छी लगी है, रिवाइज करना। अजाइब वो वाली क्लास थोड़ी पॉलिटी वाली इधर उधर हो गई, पर चलो कोई बात नहीं। वो तुम लोग तुरंत हाथ पैर फेंक देते हो ना, पता नहीं एक दी दरोगा बन गए और किसी उसने ऐसे ही बंदूक से इधर को तान दी ना गुंडे ने, तो भाई साहब मोटरसाइकिल वहीं छोड़कर भागा होगे। अरे आता एक बार नहीं समझ में आया, दूसरा समझेंगे। दरोगा मन से बनो, तन से बनो, धन से भी बनो। चलो फिर अगली क्लास 4 बजे से गुरुदेव की है। ट्रिपल एससी वालों अब तो चैन खा लो, रिवाइज कर लो।